दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रे। इस मूवी में एक्शन और सस्पेंस भरा पड़ा है। इस मूवी में एक ऐसा एलियन दिखाया जाता है जो इनविजिबल होकर पृथ्वी पर आता है, जहां उसका मुकाबला होता है जंगल के कुछ आदिवासी लोगों से। अब सवाल यह है, क्या आदिवासी लोग अपने भाले और तीरों से उस एलियन का मुकाबला कर पाएंगे, या फिर वो एलियन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से उन सबको मार देगा? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1719 से, जहां हम जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों को देखते हैं। उन आदिवासियों में एक लड़की थी जिसका नाम था नारू। इसके बाद हम नारू को उसके कुत्ते के साथ देखते हैं जिसका नाम सरी था। वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही थी। तभी वो छुपकर एक्स थ्रो करने की प्रैक्टिस करने लगी। दरअसल वो एक बहादुर शिकारी बनना चाहती थी, लेकिन कबीले में लड़कियों को शिकार करना मना था, जिस वजह से नारू छुपकर शिकार किया करती थी। तभी नारू जमीन पर हिरण के पैरों के निशान देखती है, लेकिन ये निशान किसी मामूली हिरण के नहीं थे। दरअसल अपनी सफेद पूंछ की वजह से ये हिरण सबसे अलग थी, और नारू काफी समय से इस हिरण का शिकार करना चाहती थी। इसलिए वो उन निशानों का पीछा करते हुए उस हिरण तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी से उस हिरण पर हमला करने जाती है, अचानक आसमान गरज उठता है, जिस वजह से हिरण डरकर भागने लगता है। उसे भागते देख नारू और सारी भी उसका पीछा करते हैं। नारू उस हिरण पर कई वार करती है, लेकिन उसके सारे हमले चूक जाते हैं। लेकिन सारी बिना रुके उस हिरण का पीछा कर रहा था, पर तभी गलती से उसकी पूंछ भालू के एक ट्रैप में फंस जाती है। इसलिए उस हिरण को भूलकर नारू अपने कुत्ते को बचाती है और कुछ जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती है। फिर वो उस ट्रैप को बड़ी गौर से देखने लगती है जिसमें सारी फंसा था, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा ट्रैप कभी नहीं देखा था। तभी फिर एक बार आसमान गड़गड़ाने लगता है। नारू को समझ नहीं आता कि आसमान अचानक क्यों गरजने लगा। वो जब ऊपर देखती है तो पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। उसे वो एक थंडरबर्ड समझकर वहां से चली जाती है। इसके बाद नारू अपने भाई ताबे के पास आती है, जो कि बहुत ही अच्छा शिकारी होता है। नारू कहती है कि जब वो अगली बार शिकार करने जाएगा तो क्या वो उसे अपने साथ ले जा सकता है, जिस पर ताबे थोड़ा सोचता है, लेकिन आखिर में मान जाता है। फिर नारू अपनी झोपड़ी में वापस आती है और अपनी माँ अरुका से मिलती है, जो कबीले के हेड के लिए दवा बना रही थी। इसी बीच अरुका अपनी बेटी को कुल्हाड़ी साफ करते हुए देख लेती है। इसे देखकर वो नारू से पूछती है कि वो एक लड़की होकर भी शिकार क्यों करना चाहती है, जबकि वो बाकी चीजों में काफी अच्छी है। तभी ताबे वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि नारू लड़की हुई तो क्या हुआ, वो एक दिन जरूर शिकार करना सीखेगी। तभी हम आसमान में एक एलियन शिप देखते हैं, जिसमें से एक एलियन इस जंगल में उतरता है। मूवी में इस एलियन को प्रेडेटर का नाम दिया गया है। प्रेडेटर अपने पावर से इनविजिबल हो सकता था। इसके बाद हम नारू को देखते हैं, जो अपनी माँ के लिए फ्लावर्स लेने जंगल में आई थी। लेकिन जब वो फ्लावर्स लेकर कबीले में लौटती है तो उसे पता चलता है कि एक पहाड़ी शेर उनके एक आदमी को उठा ले गया है। इसलिए शिकार करने वालों का एक ग्रुप उस खोए हुए आदमी को ढूंढने के लिए निकलता है। उन्हें जाते देख नारू भी उनके साथ आने की जिद करती है, लेकिन कुछ लोग उसे आने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि नारू के पास शिकार करने का न कोई एक्सपीरियंस था और न ही उसने कोई ट्रेनिंग ली थी। पर नारू का भाई यानी ताबे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि नारू ट्रैकिंग और जड़ी बूटियों से दवा बनाने में सबसे माहिर थी। इसके बाद हम जंगल में एक सांप को देखते हैं, जिसे वो इनविजिबल एलियन बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद हम ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें आगे बढ़ते हुए उनका वो साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था। लेकिन शेर के हमले में वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए ग्रुप उसके लिए स्ट्रेचर बनाने लगता है। और दूसरी तरफ नारू जड़ी बूटी से दवा बनाकर उसकी चोटों पर लगाती है। इसके बाद समूह उस घायल आदमी को वापस कबीले में ले जाता है, लेकिन ताबे उस शेर को ढूंढने के लिए पीछे ही रुक जाता है। नारू भी उसके साथ रुकना चाहती थी। नारू का कहना था कि ये शेर अपने शिकार को छोड़कर कैसे जा सकता है, जरूर जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरकर वो शेर भाग गया। लेकिन ताबे इस बात को नहीं मानता और नारू को वापस ग्रुप के साथ भेज देता है। अब ताबे की बात मानकर नारू अपने ग्रुप के साथ जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त उसे रास्ते में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, जैसे कि जमीन पर अनजान पंजों के निशान। नारू उस निशान को देखकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये निशान न किसी जानवर का लग रहा था, न किसी इंसान का। साथ ही वहां पर उसे वो सांप भी दिखता है जिसकी खाल उस प्रेडेटर ने उतार ली थी। ये देखकर नारू काफी डर जाती है, क्योंकि कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर सकता था। तभी उसे वहां पेड़ पर खून के निशान भी दिखाई देते हैं,
जिसे देखकर नारू काफी घबरा जाती है और उसे अपने भाई ताबे की चिंता होने लगती। ताबे को इस बात की चेतावनी देने के लिए नारू अपने दोस्त पाके के साथ वापस चली जाती है, जहां उन्हें जल्द ही ताबे मिल जाता है। नारू उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ताबे उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए नारू और पाके उसके साथ रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये लोग उस शेर की गुफा के पास जाते हैं, जहां ताबे एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि तुम दोनों जाकर पेड़ पर छुप जाओ, मैं गुफा के बाहर कुछ मांस के टुकड़े रख दूंगा ताकि उसकी खुशबू से शेर बाहर आ जाए। इसके बाद नारू और पाके जाकर पेड़ पर छुप जाते हैं और ताबे जाकर शेर को फंसाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वहीं पर वो शेर अचानक पाक पर हमला करके उसे मार देता है। अब उसे मारने के बाद वो शेर नारू की ओर बढ़ने लगता है, जहां नारू को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है जो कि प्रेडिडेटर के वेपन से आ रही थी। उसे देखने के चक्कर में नारू नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने घर में थी। नारू के पूछने पर उसकी माँ बताती है कि उसे ताबे यानी उसका भाई यहाँ बचा कर लाया है। मतलब नारू के बेहोश होने पर ताबे वहां आया होगा, जिसने उसकी जान बचाई। इस पर नारू कहती है कि मुझे ताबे के पास जाना है, वो जरूर उस शेर को मारने के लिए वापस गया होगा। तभी हम ताबे को देखते हैं जो उस शेर का कटा हुआ सर लेकर अपने कबीले में आता है। ताबे को देखकर सारे कबीले वाले काफी खुश होते हैं। कबीले के लीडर ताबे का स्वागत करते हैं और पूरा कबीला मिलकर जश्न मनाता है। इसके बाद नारू अपने भाई से कहती है कि मैंने रास्ते में एक सांप देखा था जिसकी पूरी खाल किसी ने नोच ली थी, जिस पर ताबे कहता है कि किसी भालू ने ये काम किया होगा। लेकिन नारू कहती है कि कोई भी भालू ऐसा नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर किसी भयानक चीज का हाथ है। इसके बाद सुबह होते ही नारू उस अजीब चीज को ढूंढने निकल पड़ती है, जहां उसे एक पेड़ पर हरे कलर का लिक्विड दिखाई पड़ता है, जो दरअसल उस प्रेडेटर का खून था। वहां पर नारू को वो निशान फिर एक बार दिखता है जो उसने पिछली रात देखा था। नारू एक लकड़ी की मदद से उस निशान की लंबाई नापती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यह निशान किसी जानवर का हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम जंगल में उस प्रेडेटर को देखते हैं जो एक भेड़िए से लड़ रहा था। वो भेड़िया प्रेडेटर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर अपने वेपन की मदद से उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपने बॉडी से किसी तरह का एसिड निकालकर भेड़िए के सर पर डालता है, जिससे उसके शरीर की खाल पिघलकर सिर्फ हड्डी बचती है। फिर प्रेडेटर उस भेड़िए की खोपड़ी ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रखता है। वहीं दूसरी ओर नारू जंगल में शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है, जिसका शिकार करके नारू अपने कुत्ते के साथ उसे खाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नारू को एक जगह कई सारी जंगली भैंसें दिखती हैं, जिनकी खाल उसी सांप की तरह गायब। तभी नारू को उन भैंसों के पास एक सिगार मिलती है, यानी इसके पीछे प्रेडेटर नहीं बल्कि इंसान थे। इसके बाद नारू जब आगे बढ़ रही थी तो वो एक दलदल में फंस जाती है, जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन नारू हार नहीं मानती। वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस दलदल से बाहर निकलती है, जहां अब वो पूरी तरह कीचड़ से भर चुकी थी। इसलिए वो नदी के किनारे जाकर खुद को साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक भालू पर जाती है जो किसी जानवर को मारकर खा रहा था। नारू उस भालू का शिकार करना चाहती थी, इसलिए वो अपने एरो से उस पर एम करती है। लेकिन तभी उसके एरो का धागा टूट जाता है। आवाज सुनते ही भालू इन पर हमला कर देता है। नारू भालू से बचते हुए कुछ लकड़ियों के ढेर में छुप जाती है, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ा था। वो तब भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां प्रेडेटर आ जाता है जो भालू से लड़ने लगता है। वो अपने वेपन से उस भालू को मारकर उसे हवा में उठा देता है, जिस वजह से उस भालू का सारा खून उसके ऊपर गिरता है, जिससे अब वो प्रेडेटर दिखने लगा था। उसे देखकर नारू काफी डर जाती है और नदी में तैरते हुए दूसरी जगह से बाहर निकलती है। वहीं टेब ने नारू को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों को जंगल में भेजा था। अब उन लोगों को नारू मिल जाती है। नारू को देखते ही ये लोग उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन नारू को उनके साथ वापस नहीं जाना था, जिस वजह से इन लोगों में काफी लड़ाई होती है। लेकिन ये लोग नारू को जबरदस्ती बांधकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, जहां ये लोग जाते हुए एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के को किसी तरह की अजीब आवाज आने लगती है, इसलिए वो जांच करने के लिए आगे जाता है, पर उसे अचानक अपनी बॉडी पर लेजर लाइट दिखाई देती है। वो कुछ समझ पाता कि तभी आगे से कुछ एरोज आकर उसकी बॉडी में लगते हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं नारू और उसके साथी छुपकर ये सब देख रहे थे। तभी प्रेडेटर वहां आकर अपने एरोज को उसकी बॉडी से निकालता है, जिस पर उसके साथी अंदाज लगाकर हवा में एरोज चलाते हैं, जो जाकर सीधा प्रेडेटर को लगते हैं और वो विजिबल हो जाता है। लेकिन अब
वो प्रेडेटर इन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सारे लड़कों को मार डालता है। ये देखकर नारू अपने हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन कुछ आगे जाने पर नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से नारू काफी घायल हो चुकी थी। तभी प्रेडेटर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ अनजान लोग आ जाते हैं जिनके पास बंदूकें थीं। उन्हें देखकर प्रेडेटर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लोग नारू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर नारू को जब होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। दरअसल वो अनजान लोग समुद्री लुटेरे थे। नारू देखती है कि ये लोग भी उसी तरह का सिगार फूंक रहे थे जो उसने मरे हुए भैंसों के पास देखा था, यानी उन भैंसों को मारने वाले यही लोग थे। वे लोग कुछ अजीब भाषा बोल रहे थे जो नारू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन लोगों में से एक आदमी था जिसे नारू की भाषा आती थी। वो नारू से कहता है कि वो इनविजिबल जीव एक एलियन है जो पृथ्वी पर आकर अपने ओपोनेंट को ढूंढ रहा है ताकि वो उससे लड़ सके। वो आदमी बताता है कि उस प्रेडेटर ने हमारे कई सारे साथियों को मार दिया, इसलिए हम उस एलियन को मारकर उससे बदला लेना चाहते हैं। वो आदमी नारू से भी उस एलियन के बारे में पूछता है, लेकिन नारू उसे कुछ भी नहीं बताती, जिस पर वो लोग उसके सामने उसके भाई को लाते हैं। दरअसल उन लोगों ने टेब को अगवा कर लिया था। इसके बाद ये लोग टेब और नारू को चारे के रूप में एक पोल पर बांध देते हैं ताकि उस एलियन के आने के बाद ये लोग उसे मार सकें। लेकिन वो एलियन उन्हें उनकी ही जाल में फंसा देता है। वो पीछे से आकर उन लोगों को ही एक एक करके मार देता है। तब नारू अपने भाई से कहती है कि ये एलियन केवल उन्हीं लोगों पर हमला करता है जिनके हाथों में हथियार होते हैं, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टेब कहता है कि अगर एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊं तो मैं उस प्रेडेटर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं हम प्रेडेटर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उन लोगों के एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल वो लोग वहां पर ट्रैप लगाकर छुपे हुए थे। प्रेडेटर के फंसते ही वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन फंसने के बावजूद प्रेडेटर उनसे लड़ता है और अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से उन्हें मार डालता है। साथ ही वो अपने वेपन से उस ट्रैप को भी तोड़ देता है। तभी वो लोग प्रेडेटर पर गोली चलाते हैं, लेकिन प्रेडेटर अपने शील्ड से खुद को बचा लेता है और उनके बंदूक से गोली खत्म होते ही प्रेडेटर अपना खेल दिखाता है। वो उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है, जिससे हमें उस प्रेडेटर की पावर्स के बारे में भी पता चलता है। वहीं हम नारू और ताबे को देखते हैं जो अब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी नारू की नजर एक ट्रैप पर जाती है जिसमें अपनी रस्सी फंसाकर ये लोग खुद को आजाद करते हैं। इसके बाद ताबे घोड़े लेने के लिए जाता है और नारू उन लोगों के कैंप पर जाती है जहां पर उसका डॉग यानी सरी कैद था। वो उसे छुड़ाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन वहां पर पहले से 2 पायलट मौजूद थे जो अब सारी को मारने वाले थे। लेकिन तभी नारू वहां आकर उन दोनों को अपनी कुल्हाड़ी से मार देती है। इसके बाद हम प्रेडेटर को देखते हैं जो अब खुद को हील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब नारू अपने कुत्ते को लेकर वहां से निकल रही थी, लेकिन तभी वहां उन लोगों का लीडर आता है जिसका पैर उस प्रेडेटर ने काट डाला था। वो नारू से मदद मांगते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा, जिस पर नारू भी मान जाती है और उसके पैरों पर दवा लगाती है। लेकिन तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर नारू यहां से भाग जाती है। अब उस प्रेडेटर को आते देख वो आदमी मरने का नाटक करता है, जहां प्रेडेटर भी उसे नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो गलती से उसके पैर पर खड़ा हो जाता है, जिससे वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला उठता है। उसे जिंदा देखते ही प्रेडेटर उसे मार डालता है। वहीं पेड़ के पीछे छिपी नारू यह सब देख रही थी। तभी उसका डॉग प्रेडेटर पर भौंकने लगता है। यह देखकर प्रेडेटर अपने एरो से उसे मारने जाता है, लेकिन तभी टबे घोड़े पर वहां आता है और प्रेडेटर मोमर के ऊपर हमला करके उसका मास्क नीचे गिरा देता है, जिसमें से वो लेजर लाइट निकलती थी। वो लेजर लाइट अब एक पेड़ की ओर मुड़ जाती है। अब टेब की इस हरकत से प्रेडेटर काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो टेब बी पर अपने एरोस से हमला करने लगता है। लेकिन वो एरोस टेब को लगने की जगह घूमकर उसी पेड़ पर लगते हैं जिस पर उस मास्क की लेजर लाइट गिर रही थी। वहीं नारू यह सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि प्रेडेटर के वेपन्स किस तरह काम करते हैं। फिर प्रेडेटर अपना मास्क उठाकर पहन लेता है। तभी पीछे से नारू आकर प्रेडेटर पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदूक खराब थी। तभी नारू का भाई एक जंप के साथ उस प्रेडेटर के अंदर एक भाला घुसा देता है। खुद को मुसीबत में पाकर प्रेडेटर फिर से इनविजिबल हो जाता है। यह देखकर टेब नारू को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि प्रेडेटर उसे नुकसान पहुंचा सकता था। पर तभी पीछे से वो प्रेडेटर आकर टेब को मार डालता है।
यह देखकर नारू को ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद वो नदी पर आकर अपने हाथ पर लगे खून को साफ करती है, लेकिन तभी वो एक आदमी को देखती है। वो वही आदमी था जिसने टेप को अगवा किया था। वो आदमी भी उस एलियन से बचकर वहां से भाग निकला था। तभी नारू उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उस प्रेडेटर के लिए एक जाल बिछाती है। वो उस आदमी के पास वो खराब गन छोड़कर इस तरह से बैठ जाती है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। उस गन को देखते ही वो आदमी उसे उठा लेता है, यह सोचकर कि वो नारू को मार देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां पर प्रेडेटर भी मौजूद है और जैसा कि हमें पता है सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिनके हाथों में कोई हथियार हो, और ऐसा ही होता है। उस आदमी को देखते ही प्रेडेटर उसे मार डालता है। तभी पीछे छिपी हुई नारू अपनी गन से उस प्रेडेटर के सिर पर शूट कर देती है, जिस वजह से प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर जाता है। नारू तुरंत उस मास्क को लेकर जंगल में भागती है और उस मास्क का इस्तेमाल करके प्रेडेटर के लिए एक जाल बिछाती है। प्रेडेटर जब उसका पीछा करते हुए वहां आता है तो पेड़ पर छुपी नारू उस पर हमला कर देती है, लेकिन प्रेडेटर उसे दूर फेंक देता है और उस पर अपने वेपन से अटैक करने लगता है। पर इसी दौरान उसका वेपन एक पेड़ में फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नारू उस पर भाले से हमला करने लगती है, लेकिन प्रेडेटर अपनी शील्ड से खुद को बचाता है। मगर इस लड़ाई के बीच प्रेडेटर का एक हाथ कट जाता है। अब गुस्सा होकर प्रेडेटर नारू का गला काटने लगता है, लेकिन नारू दो पत्थरों के बीच छुपाकर खुद को बचा लेती है। तभी उसका डॉग उसकी कुल्हाड़ी लेकर वहां आता है, जिसे लेकर नारू प्रेडेटर के पैर पर अटैक करती है और उसे अपने प्लान के मुताबिक एक दलदल में फंसा देती है। इसके बाद वो प्रेडेटर को एरो चलाने के लिए उकसाने लगती है, जहां उसके एरोस चलाते ही वो एरोस नारू को लगने की बजाय घूमकर प्रेडेटर की ओर ही आने लगते हैं। दरअसल नारू ने उस मास्क की लेजर दलदल की ओर की हुई थी और अब दलदल में प्रेडेटर मौजूद था, इसलिए वो एरो जाकर सीधा प्रेडेटर के सिर में लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नारू उस एलियन का सिर काट कर अपने कबीले में लौटती है। उसे देखकर पूरा कबीला शॉक रह जाता है। नारू ने यह भी साबित कर दिया कि वो एक बहादुर शिकारी है, और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हाइप क्रिएट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।